गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी आरूढ़ भाग 2। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वो फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक कहानीकार हैं। आंचलिक कहते हैं ग्रामीण परिवेश से पात्रों को उठाते हैं और ग्रामीण परिवेश का ही वर्णन करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेकों कहानियों को लिखा है। उन्हीं कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक उनकी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने लुट्टन नाम के पहलवान की जीने की इच्छा और उसकी हिम्मत का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं वीडियो के पार्ट 1 में इस कहानी के 9 पॉइंटों में से पहला पॉइंट, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप। एक बार की बात है, गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, जो बुरी तरह फैला हुआ था। रात का घना काला अंधकार और भयानक सन्नाटा छाया रहता था। बीमारी के कारण ये मलेरिया और हैजा एक महामारी का रूप धारण कर चुके थे। भले ही ये अमावस्या की गहरी काली रात्रि होती थी, लेकिन आकाश में तारे चमक रहे होते थे। पास ही जंगल में उल्लुओं और गिद्धों की डरावनी और भयंकर आवाजें आती थी। उनकी आवाज ही रात की सन्नाटे को भंग करती थी। गांव की झोंपड़ियों में लेटे हुए मरीज कराहते रहते थे, हरे राम, हे भगवान कहकर ईश्वर की सहायता मांगते थे। बच्चे अपने निर्मल कंठों से मामा कहते हुए रो पड़ते थे रात्रि में, लेकिन कोई किसी को ढांढस बंधाने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो एक दूसरे को हिम्मत और ढांढस बंधा सके। भयंकर सर्दी में कुत्ते राख की ढेरियों पर अपने शरीर को सिकोड़कर लेटे रहते थे। कुत्ते सर्दी के मारे रोने लगते थे। तो उस वातावरण में भयानकता व्याप्त हो जाती थी। वातावरण और भी भयानक लगने लगता था। लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी, चाहे दिन हो या रात हो। उसकी ढोलक लगातार बजती और उस ढोलक से ध्वनि निकलती थी चट धा गिरधा, चट धा गिरधा। अर्थात उस ढोल से निकलने वाली आवाज चट धा गिरधा, चट धा गिरधा का मतलब होता था कि मानो पहलवान की ढोलक उस बीमारी से और भयंकर रात्रि से कह रही हो, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक से और दूसरी ध्वनि निकलती चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा। यानी कि लुट्टन पहलवान की हिम्मत उससे कह रही हो कि उठा पटक दे, उठा पटक दे, उठा पटक दे इस बीमारी को। इस प्रकार लुट्टन पहलवान की ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी। अभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी। कैसे? क्योंकि इसी ढोल की आवाज से लोगों को जीने की प्रेरणा मिलती थी, हिम्मत मिलती थी और वो उस भयंकर महामारी का सामना करते थे।
इसी ढोलक की आवाज के सहारे लोग पूरी रात को काट देते थे। पूरे जिले में लुट्टन पहलवान काफी प्रसिद्ध हो गया था। अब दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था में लुट्टन का विवाह। तो बचपन में ही लुट्टन का विवाह कर दिया गया था। 9 वर्ष का होते होते उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सास ने ही लुट्टन का पालन पोषण किया था। लुट्टन अपनी ससुराल में अक्सर गाय चराने जाता था। ताजा दूध धारोष्ण पीता था। धारोष्ण मीन्स डायरेक्ट गाय भैंस का दूध मुख में प्रवेश करता, और धारोष्ण दूध पीकर खूब व्यायाम भी करता था। परंतु गांव के लोग लुट्टन पहलवान की सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे। इसी कारण वह बचपन से ही ठान लिया था कि बड़ा होकर वह कुश्ती लड़ा करेगा, पहलवान बनेगा। धीरे धीरे वह आसपास के गांवों में नामी पहलवान बन गया, परंतु उसकी कुश्ती ढोल की आवाज के साथ जुड़ी हुई थी। वो कुश्ती लड़ता था ढोल की आवाज के साथ, क्योंकि उसका कोई गुरु था ही नहीं। उसका गुरु था तो कोई वो था ढोल। अब तीसरा पॉइंट आता है श्यामनगर के दंगल का आयोजन। श्यामनगर का राजा था श्यामानंद। वह प्रति वर्ष श्यामनगर में कुश्ती का आयोजन करता था। लुट्टन भी देखने गया दंगल को। दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया हुआ था। उसने लगभग सभी नामी पहलवानों को हरा दिया था, और चांद सिंह को उपाधि मिली हुई थी शेर के बच्चे की। चांद सिंह के सामने किसी पहलवान की हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करता। श्यामनगर में अपने लंगोट को लगाकर किलकारी भरता था। तो तभी राजा श्यामानंद चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि इसी बीच लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। लुट्टन ने अखाड़े में अपने लंगोट को लगाकर किलकारी भरी। लोगों ने समझा ये लुट्टन पागल है। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, चांद सिंह लुट्टन पहलवान पर बाज की तरह झपटा। यह देखकर राजा साहब ने लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती रुकवा दी, और लुट्टन को समझाया कि वह कुश्ती न लड़े और मेला देखकर घर वापस चला जाए। लेकिन लुट्टन ने राजा साहब से लड़ने की आज्ञा मांगी। इधर राजा साहब के मैनेजर और सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लुट्टन ने कहा कि यदि राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देंगे तो वो यहीं पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ काफ़ी बेचैन हो रही थी। कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में थे कि जब वो लड़ना चाहता है तो उसे लड़ने दिया जाए। तो पंजाबी पहलवानों की तरफ से जो टोली थी वो लुट्टन सिंह को गालियां दे रही थी, और चांद सिंह दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि लुट्टन को लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आखिर मजबूर होकर राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। तो आइए हम अपनी दूसरी वीडियो में देखते हैं लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती के कुछ दृश्यों को। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी आरूढ़ भाग 2। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वो फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक कहानीकार हैं। आंचलिक कहते हैं ग्रामीण परिवेश से पात्रों को उठाते हैं
और ग्रामीण परिवेश का ही वर्णन करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेकों कहानियों को लिखा है। उन्हीं कहानियों में से पहलमान की ढोलक एक उनकी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने लुट्टन नाम के पहलवान की जीने की इच्छा और उसकी हिम्मत का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं वीडियो के पार्ट 1 में इस कहानी के 9 पॉइंटों में से पहला पॉइंट, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप। एक बार की बात है, गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, जो बुरी तरह फैला हुआ था। रात का घना काला अंधकार और भयानक सन्नाटा छाया रहता था। बीमारी के कारण ये मलेरिया और हैजा एक महामारी का रूप धारण कर चुके थे। भले ही ये अमावस्या की गहरी काली रात्रि होती थी, लेकिन आकाश में तारे चमक रहे होते थे। पास ही जंगल में उल्लुओं और गीदड़ों की डरावनी और भयंकर आवाजें आती थी। उनकी आवाज ही रात की सन्नाटे को भंग करती थी। गांव की झोंपड़ियों में लेटे हुए मरीज कराहते रहते थे, हरे राम, हे भगवान कहकर ईश्वर की सहायता मांगते थे। बच्चे अपने निर्मल कंठों से माँ माँ कहते हुए रो पड़ते थे रात्रि में, लेकिन कोई किसी को ढांढस बंधाने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो एक दूसरे को हिम्मत और ढांढस बंधा सके। भयंकर सर्दी में कुत्ते राख की ढेरियों पर अपने शरीर को सिकोड़कर लेटे रहते थे। कुत्ते सर्दी के मारे रोने लगते थे। तो उस वातावरण में भयानकता व्याप्त हो जाती थी। वातावरण और भी भयानक लगने लगता था। लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी, चाहे दिन हो या रात हो। उसकी ढोलक लगातार बजती और उस ढोलक से ध्वनि निकलती थी, चट धा गिरधा, चट धा गिरधा। अर्थात उस ढोल से निकलने वाली आवाज चट धा गिरधा का मतलब होता था कि मानो पहलवान की ढोलक उस बीमारी से और भयंकर रात्रि से कह रही हो, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक से और दूसरी ध्वनि निकलती, चटाक चढ़ा। यानी कि लुट्टन पहलवान की हिम्मत उससे कह रही हो कि उठा पटक दे इस बीमारी को। इस प्रकार लुट्टन पहलवान की ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी। अभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी। कैसे? क्योंकि इसी ढोल की आवाज से लोगों को जीने की प्रेरणा मिलती थी, हिम्मत मिलती थी और वो उस भयंकर महामारी का सामना करते थे। इसी ढोलक की आवाज के सहारे लोग पूरी रात को काट देते थे। पूरे जिले में लुट्टन पहलवान काफी प्रसिद्ध हो गया था। अब दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था में लुट्टन का विवाह। तो बचपन में ही लुट्टन का विवाह कर दिया गया था। 9 वर्ष का होते होते उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सास ने ही लुट्टन का पालन पोषण किया था। लुट्टन अपनी ससुराल में अक्सर गाय चराने जाता था।
ताजा दूध धारोष्ण पीता था। धारोष्ण मीन्स डायरेक्ट गाय भैंस का दूध मुख में प्रवेश करता, और धारोष्ण दूध पीकर खूब व्यायाम भी करता था। परंतु गांव के लोग लुट्टन पहलवान की सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे। इसी कारण वह बचपन से ही ठान लिया था कि बड़ा होकर वह कुश्ती लड़ा करेगा, पहलवान बनेगा। धीरे धीरे वह आसपास के गांवों में नामी पहलवान बन गया, परंतु उसकी कुश्ती ढोल की आवाज के साथ जुड़ी हुई थी। वो कुश्ती लड़ता था ढोल की आवाज के साथ, क्योंकि उसका कोई गुरु था ही नहीं। उसका गुरु था तो कोई, वो था ढोल। अब तीसरा पॉइंट आता है श्यामनगर के दंगल का आयोजन। श्यामनगर का राजा था श्यामानंद। वह प्रति वर्ष श्यामनगर में कुश्ती का आयोजन करता था। लुट्टन भी देखने गया दंगल को। दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया हुआ था। उसने लगभग सभी नामी पहलवानों को हरा दिया था और चांद सिंह को उपाधि मिली हुई थी शेर के बच्चे की। चांद सिंह के सामने किसी पहलवान की हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करता। श्यामनगर में अपने लंगोट को लगाकर किलकारी भरता था। तो तभी राजा श्यामानंद चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि इसी बीच लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। लुट्टन ने अखाड़े में अपने लंगोट को लगाकर किलकारी भरी। लोगों ने समझा ये लुट्टन पागल है। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, चांद सिंह लुट्टन पहलवान पर बाज की तरह झपटा। यह देखकर राजा साहब ने लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती रुकवा दी और लुट्टन को समझाया कि वह कुश्ती न लड़े और मेला देखकर घर वापस चला जाए। लेकिन लुट्टन ने राजा साहब से लड़ने की आज्ञा मांगी। इधर राजा साहब के मैनेजर और सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लुट्टन ने कहा कि यदि राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देंगे तो वो यहीं पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ काफ़ी बेचैन हो रही थी। कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में थे कि जब वो लड़ना चाहता है तो उसे लड़ने दिया जाए। तो पंजाबी पहलवानों की तरफ से जो टोली थी वो लुट्टन सिंह को गालियां दे रही थी और चांद सिंह दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि लुट्टन को लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आखिर मजबूर होकर राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। तो आइए हम अपनी दूसरी वीडियो में देखते हैं लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती के कुछ दृश्यों को। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।